रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को कॉलेज में प्रवेश पर एकमुश्त 20,000 रुपए की राशि मिलेगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि रक्षाबंधन संकल्प का दिन है और बेटियों की उच्च शिक्षा का पूरा प्रबंध भी किया जाएगा। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अब निकाय चुनाव में 50% सीटें बहनों और बेटियों के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी बेटियों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान में वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बेटियों भांजियों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। भारत में आज से नहीं, अनादिकाल से मां, बहन और बेटी को अत्यंत सम्मान का स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां, बहन और बेटी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं भगवान निवास करते हैं। गंगा गीता गायत्री है बहने, सीता सत्या सावित्री है बहने, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बहने। भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, उत्सव, तीज और त्योहार, इन सभी को सहेज के, संभाल के और बचा के रखा है तो मेरी बहनों ने ही रखा है। हर परंपरा का निष्ठापूर्वक पालन करती हैं वो। भारत में परिवार व्यवस्था दुनिया के लिए आश्चर्य है और हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन परिवार को भी संभालने और सहेजने का काम हमारी बहनें ही करती हैं। वो परिवार की धुरी हैं। मेरी प्रिय बहनों और बेटियों, मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार मेरी कोशिश रही है कि मां, बहन और बेटी की जिंदगी में कैसे खुशियां लेके आऊं। इसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई गई। आज भी किसी भी शासकीय कार्यक्रम का प्रारंभ मैं बेटियों का पूजन करके करता हूं। यह प्रतीक है इस बात का कि बेटियों का सम्मान और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी योजना। अब हमने लाडली लक्ष्मी में तय किया है कि कॉलेज में बेटियां अगर प्रवेश करेंगी तो एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। और मैं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। बेटी स्कूल जाए तो यूनिफॉर्म, साइकिलें, पाठ्य पुस्तकें, किताबें। बेटियां अगर 12वीं में अच्छे नंबर प्राप्त करें तो गांव की बेटी योजना, शहर में प्रतिभा किरण योजना, कॉलेज में अगर प्रवेश करें तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, शादी अगर हो तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना। और अगर हमारी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 प्रसूति सहायता योजना। बेटियां
और बहनें अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अधिकांश समय भी हैंडपंप पर पानी भरने में लगाती है। मेरी प्रिय बहनों, हमारा संकल्प है कि हम 2024 के अंत तक न केवल शहरों में बल्कि हर एक गांव में नल जल योजना बना के, घर में नल लगा के टोंटी वाले नल से पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना बनाई है। मेरी बहनों, विदेश अगर बेटियां पढ़ने जाना चाहे तो विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। मेरी गांव में गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें अगर आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी होना चाहें तो महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार की गारंटी और कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था। जो बहनें जिनके नाम संपत्तियां, चाहे वो कृषि हो या अन्य संपत्ति हो, अगर उनके नाम रजिस्ट्री करना हो तो रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल 1% देने की हमने व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि रजिस्ट्री शुल्क 1% करने के कारण बहनों के पक्ष में 10% रजिस्ट्रियां ज्यादा हुई है। वो संपत्ति की मालिक बन रही है। अगर मृत्यु हो जाए तो परिवार को संबल योजना का लाभ। मेरी बहनों, इसके पहले हमने राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में फैसला किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% सीटें बहन और बेटियों के लिए आरक्षित रहेगी। और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में हमारी बहनें और बेटियां पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद बनी है। हमने फैसला किया सरकारी नौकरी में, पुलिस की भर्ती में भी इसका विरोध हुआ, लेकिन मैंने जिद करके हमने किया 30%, 30% रिजर्वेशन बेटियों को। शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% आरक्षण बेटियों को देने का काम किया। यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर पीड़ित और प्रताड़ित बहन की थाने में ठीक से सुनवाई हो, इसलिए हर जिले में महिला पुलिस थाने की स्थापना हमने तय किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था कि किसी बहन और बेटी के साथ कोई गलत हरकत करे तो दुष्कर्मी को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान मध्य प्रदेश में किया गया। डर भय देके, नाम बदल के, धोखा देके विवाह करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू किया। गुमशुदा बेटियों को सही सलामत घर लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया। मेरी बहनों, अनेकों चीजें हुई है। मैं मानता हूं कि सही अर्थों में अगर देश का सशक्तिकरण करना है तो बहनों का सशक्तिकरण आवश्यक है। इसलिए हमारा संकल्प है बहन और बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो सशक्त हो, इसलिए राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही में
फिर महिला पंचायत बुलाने वाला हूं, जिसमें बहनों से ही विचार विमर्श करके, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना निकली थी वैसे ही हम आगे अन्य योजनाएं और बनाएं। आपसे चर्चा करके बनाएंगे, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बहनों के बिना नहीं बन सकता। आज का दिन मेरे लिए भी संकल्प का दिन है, रक्षाबंधन समाज के लिए भी संकल्प का दिन है। और संकल्प मां बहन बेटी के प्रति समाज का सोच बदलने का संकल्प, मां बहन और बेटियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प, समाज में उनके लिए सम्मान की भूमिका का संकल्प, और प्रदेश की हर महिला के सपनों को उड़ान के रूप में अवसर देने का संकल्प। और एक संकल्प आज और लेना है, बहनों की सुरक्षा, बहनों का सम्मान और बहनों का स्थान हम सुरक्षित करेंगे। लेकिन एक बहनों और बेटियों से एक अपील और करना चाहता हूं, सुरक्षा कोविड से, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, भाई को राखी बांधने जाओ तो उससे पूछ लेना कि उसने वैक्सीन लगवाई कि नहीं, और अगर टीका नहीं लगाओ तो वचन ले लेना कि भैया तुम भी टीका लगवाओ और पूरे परिवारजनों को टीका लगवाओ। और हां मेरी बहना, अगर तुमने अब तक टीका नहीं लगवाया हो, अब तक अगर वैक्सीन नहीं लगवाई हो, तो तुरंत टीका लगवाना। 25 और 26 अगस्त को फिर से टीकाकरण अभियान व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हम कर रहे हैं। 25 को पहले और दूसरे डोज दोनों लगेंगे और 26 को केवल दूसरा डोज लगाया जाएगा। सुरक्षा कोविड से, इसलिए रक्षाबंधन के साथ सुरक्षा का बंधन टीके के साथ। टीका लगवाना सुरक्षित करें, सुनिश्चित करें, सुरक्षा दुष्टों से। और इसलिए सरकार प्रतिबद्ध है असामाजिक तत्वों से, बदमाशों से, गुंडों से सख्ती से निपटने के लिए, सुरक्षा गरीबी से। और इसलिए बहन और बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। एक बार फिर मेरी प्रिय बहनों को, बेटियों को, माताओं को रक्षाबंधन की बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके साथ हर कदम पर सरकार खड़ी है, आपका भाई खड़ा है, बेटियों का मामा खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।